यह जितने यूजीसी के विरोधी पंडित बने हुए हैं ना, ब्राह्मण बने हुए हैं, पूछ दीजिए कि जनेऊ के बारे में पूछ दीजिए कि जनेऊ पहनते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, यज्ञों पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापतिरजा सहजम पुरस्तात आयुष्य मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञों पवित्रम बलमस्तु तेजा। यह जनेऊ मैं पहना हुआ हूँ। मोदी, यह यूजीसी लाया गया है किसी सवर्ण के बच्चे का नुकसान नहीं करना था, आपको सूली पे नहीं चढ़ाना था। आपका मोदी कोई दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन होता तो 10% वही दिया ना, आपने मांगा नहीं, फ्री में दिया। आया लगा कि हाँ गरीब, ये सवर्णों में भी गरीब हैं, किसी ने सोचा ना भाई। जवाहरलाल से लेके इंदिरा गांधी से लेके सारे लोग पंडित थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में, किसी का मजाल था कि 10% कर दे, लेकिन मोदी ने किया ना भाई। सोचा ना कि इसमें भी हैं, वो देखा होगा, किसी के दिमाग में आया होगा ना कि इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, यहाँ भी प्रॉब्लम है, सोचा ना। लेकिन उसको गाली दिया जा रहा है, किसने मांगा था? अरे बगैर मांगे दे रहा है वो जानता है, आपके दर्द को जानता है। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगाता है और बैठता है काशी में, बैठता है अयोध्या में, और अपने जेब से पैसा निकाल के पंडित जी को देता है। इसका प्रभाव पूरे देश में हिंदुत्व जागा है कि नहीं? आज ब्राह्मण समाज का सम्मान बढ़ा है कि नहीं? जिस तरह से जितना सम्मान मोदी ने दिया है उतना सम्मान कहीं मिला है आपको? उसको देख के नेतृत्व जैसा होता है वैसे उसका फल आज ब्राह्मण समाज गर्व कर रहा था। लेकिन यूजीसी अब जब जो इतना किया, एक बात बताइए, मोदी रोज गाली खाता है किस चीज़ को? रेल भी तो अखिलेश यादव कहते हैं, ममता बनर्जी कहती हैं, राहुल गांधी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, मैंने सब कुछ प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट होगा तो किसके बच्चे उसमें नौकरी पाएंगे? यही तो उनके पेट में दर्द है कि सब कुछ प्राइवेट होते जा रहा है। या मोदी ही ने किया, मोदी ही 10 साल में किया तो आज इनका भला किया। लेकिन अब आते हैं आपके मुख्य मुद्दे पे कि यूजीसी की ज़रूरत क्या थी। ठीक, यूजीसी की ज़रूरत, नॉर्थ में हिंदुत्व का जागरण है, रामकृष्ण की धरती है, बिहार में भी माहौल है, ठीक। लेकिन असली ब्राह्मण विरोध बताइए ना कि तमिलनाडु में जरा, जहाँ बताओ तमिलनाडु में के ब्राह्मण कहाँ चले गए? वहाँ ब्राह्मण कहना अभिशाप है। वहाँ अपने आप को आप क्षत्रिय नहीं कह सकते, अपने आप को सवर्ण नहीं कह सकते। भगा दिए गए हैं तमिलनाडु से। पेरियार को याद करिए। अब जाना है चुनाव में कहाँ? तमिलनाडु में। चुनाव में मोदी जी को कहाँ जाना है? केरल में, जहाँ असली जड़ है इस वामपंथ का। जो जेएनयू गैंग देख रहे हैं, या जो पूरे देश में ये ब्राह्मणवाद का विरोध जो देख रहे हैं, उसका जड़ कहाँ है? उसका जड़ है तमिलनाडु और केरल में। हिस्ट्री पढ़िए। यह मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, जितने लोग ब्राह्मण हैं, जितने लोग ठाकुर हैं, जितने लोग अपने आप को सवर्ण समझते हैं, मैं आपको खुली चैलेंज कर रहा हूँ, पढ़िए इसका जड़ कहाँ है, पढ़िए पेरियार को। अब वहाँ जाना है तो जहाँ माहौल जिस तरह का होता है, वहाँ के लोगों को उसी तरह का वातावरण लेके जाया जाता है। मोदी जी जाएंगे तो भाषण देंगे ना, महसूस कराना पड़ेगा कि हम आपके अपने ही हैं, हम भी ब्राह्मण विरोधी हैं भाई। तो आपके बच्चों का नुकसान नहीं करना है। तमिलनाडु में अपनी सरकार बनानी है, वहाँ भी हिंदुत्व को जगाना है, वहाँ भी सवर्णों का सम्मान देना है, वहाँ भी सवर्ण सम्मान से जी सके। कैसे वहाँ सरकार बनेगी? आपको वोट मिलेगा तभी ना। वहाँ माहौल कब इधर पहले भी लालू यादव क्या करते थे, अखिलेश यादव के बाप मुलायम सिंह क्या करते थे, उसी तरह का वातावरण था ना। लेकिन मोदी आया तो बदला ना भाई, हिंदुत्व जागा ना। लेकिन जहाँ उसी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री को बदलना है, उसका बेटा क्या कहता है? सनातन क्या है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, उसके सारे मंत्री रोज सनातन को गाली देते हैं। ये मोदी को बर्दाश्त होगा? यह उत्तर प्रदेश के उन सवर्ण जो मोदी को गाली दे रहे हैं, आपको बर्दाश्त है? ठाकुरों को कह रहा हूँ, जो पूरे सनातन को कहा जाता है कि यह बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, चिकनगुनिया है, न केवल वहाँ के मुख्यमंत्री का बेटा कहता है, पूरा मंत्रालय कहता है। वहाँ इसी तरह की राजनीति है। अब वहाँ जाना है तो मोदी जानते हैं ना, राजनीति करना जानता है, तो ये उसके लिए किया गया है भाई। अगर उसके लिए नहीं करना होता तो एक बात बताइए, दोनों काम करना था।
इधर अपने लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को, अपने सवर्णों को बचाना भी था और तमिलनाडु को दिखाना भी था। अच्छा एक बात बताइए, यह सारे मुसलमान क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान किस लिए किया जा रहा है? वोट के लिए किया जा रहा है। तो आप भी मानिए ना, यूजीसी वोट के लिए लाया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन सा चुनाव है भाई? 1 साल के बाद योगी जी का चुनाव है। अभी तत्काल कौन सा चुनाव है समझिए, दक्षिण भारत का चुनाव है। रही बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भैया भट्ट समाज बंट चुका है, तो ये हिंदू समाज है। यह मोदी जब 6 महीने जब तमिलनाडु में अपनी सरकार बना लेगा, जब केरल में अपनी सरकार बना लेगा, तो फिर इधर आके कहेगा कि भैया हम आपके बच्चों के लिए, हमारा उद्देश्य आपके बच्चों का नुकसान करना नहीं था, हमको इस तमिलनाडु में और केरल में सरकार बनानी थी, इसलिए माहौल बनाया था। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे साथ आइए। मैं सनातन का प्रहरी कल भी था, आज भी हूँ और परसों भी रहूँगा। इसलिए कि राम मंदिर का जिस समय आडवाणी जी रथ यात्रा कर रहे थे, कौन रथ चला रहा था? वह मोदी सवर्ण विरोधी हो जाएगा। जिस समय बीपी सिंह आरक्षण रिजर्वेशन लेके आए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। समर्थन किसने वापस लिया? किसने समर्थन वापस लिया? यही भारतीय जनता पार्टी, यही मोदी। उस समय छोटे कार्यकर्ता थे, लेकिन यही टीम है। यह आपके विरोधी हो सकती है? उस समय कौन लड़ा था? बीपी सिंह अपना एजेंडा चला दिए। हाँ, उसमें पैदा नेता कौन हुए? नेता पैदा हुए मुलायम सिंह। उसमें नेता कौन पैदा हुए? नेता पैदा हुए लालू यादव, जो रोज सवर्णों को गाली देते हैं। मुलायम सिंह का बेटा भी गाली देता है और लालू यादव का बेटा भी गाली देता है। और क्या पूछता है? एक बात बताइए, अभी सुनाऊं मैं? ज़रा मोबाइल चेक कर लीजिए। राहुल गांधी क्या कहता है कि भैया दलित, पिछड़े, आदिवासी की संपत्ति, कितनी संपत्ति है? आपकी संपत्ति बांटने के लिए कौन कहता है? कौन कहा था कि संपत्ति नहीं बंटने देंगे? बड़ी मेहनत से इनके पुरखे कमाए हैं, हम किसी को लूटने नहीं देंगे किसी की संपत्ति। कौन कहा था? यही प्रधानमंत्री कहा था। संसद में इस चीज को खुला विरोध किया गया था। संसद में किसने किया था? इतना करने वाले को आप भूल जाते हैं? किसके साथ जाएंगे? कल भी आपके साथ था, परसों भी आपके साथ है, नरसों भी आपके साथ रहे। लेकिन इस समय तमिलनाडु में जाना है, साउथ में जड़, जहाँ से सनातन विरोध और जहाँ से सवर्ण यह संकल्प लिया गया था दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, कि इस देश में सवर्ण जो सनातनी है उनको उखाड़ के फेंक देना है पूरे देश से। वहाँ इस तरह का माहौल है, उस माहौल को बदलना है। उस बीमारी के जो ब्राह्मणवाद के विरोध का जड़ है, उसमें मोदी को मट्ठा डालना है। जब उस मट्ठे से, जानते हैं ना, चाणक्य जब चुरकी बांधा था तो कुश गल गया था उसके पैर में, तो यह मट्ठा शब्द वहीं से आया है। तो उसके जड़ में मट्ठा डाल दिया गया था। तो असली सनातनी वाद से नहीं। जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था गुजरात में, और जब ट्रेन से लाशें जा रही थी और जब पिसा के निकला, तो बता दिया सबको, उसमें सबसे ज़्यादा सवर्ण ही राम मंदिर के समर्थक जा रहे थे। वह विरोधी हो गया आपको, वो समाज बांटना चाहता है। उसके एक एक भाषण और एक एक काम दिखाएंगे, गिनाएंगे। हम लोग एक बार जो आके और शरणागत होकर माफ़ी मांग लेता है ना, ब्राह्मण बड़ी क्षमाशील है, सवर्ण बहुत क्षमाशील है, बशर्ते कि उसको सत्य जानना चाहिए। हम सत्य के साथ खड़े रहते हैं। इस समय हिंदू सवर्ण का भी नुकसान हो रहा है। अभी यूपी में पंचायत चुनाव है। अगर सर्व समाज को इस तरह से बांट देंगे तो हिंदू आपको वोट देगा, बाकी हिंदू तो आप ग्राम प्रधान बन पाएंगे, आप जिला पंचायत बन पाएंगे, आप कुछ बन पाएंगे। लेकिन कुछ नेता हैं, कुछ विपक्ष के हैं, कुछ ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि बीजेपी जो कानून लेके आई वो खुद फंस गई है, ना निगल पा रही है ना उगल पा रही है। नहीं, ये उद्देश्य था ही नहीं। इसको ले जाके सुप्रीम, कह तो रहा हूँ। एक बात बताइए, विष्णु शंकर जैन गए, कट्टर भाजपा के, काशी विश्वनाथ वही लड़ रहे हैं, 30,000 मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन लड़वा रहा है? संघ लड़वा रहा है, भाजपा लड़वा रही है। उनको बैकअप कौन देता है? वही पहुँचे। अच्छा, सरकार का वकील होता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए। यूजीसी के समर्थन में सरकार का वकील कैसे सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है? कौन कहा था उसको? कौन कहा था?
तो इधर बोलने के लिए, तमिलनाडु में बोलने के लिए, तमिलनाडु में माहौल बनाने के लिए हो गया कि हम तो लाए थे, लेकिन इधर अपने लोगों को भेज के सुप्रीम कोर्ट में रुकवा भी देना है। बात हमारी समझ गए? सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटे। तो मोदी का उद्देश्य बच्चों को बर्बाद नहीं करना था, लड़ाना नहीं था, बल्कि हमको जो सनातन विरोध का जहाँ जड़ है उस जड़ में मट्ठा डालना था। वहाँ सरकार बनानी है, वहाँ भी हिंदुत्व जगाना है, वहाँ भी जानते हैं कितने मंदिर, लाखों चढ़ावा आता है मंदिरों पे, इसी स्टेलिन का और सारे लोगों का कब्जा है। वहाँ कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं होता है, वहाँ कोई सवर्ण पुजारी नहीं होता है। तो यह सब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाके आपको वहाँ सरकार बनानी पड़ेगी। सारे पूरे ये जितने यूट्यूबर से लेके जितने लोग कहते हैं मंदिर फ्री क्यों नहीं करते, तो मंदिर सबसे ज़्यादा सोना चांदी जवाहरात और रुपया कहाँ के मंदिर में है? तमिलनाडु के मंदिर में। वहाँ सवर्ण पुजारी नहीं होता है, वहाँ संचालन सरकार के हाथों में होती है। तो सबसे पहले आपको तमिलनाडु और केरल में मंदिर छुड़वाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ सरकार बनानी पड़ेगी, और सरकार बनाने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। आखिरी सवाल लूँगा, जैसे यूजीसी को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में? 1 साल बाद इलेक्शन है, और लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसकी चर्चा बहुत हो रही है यूजीसी को लेकर। क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? अभी इस टाइम है, योगी जी को जानते हैं हम। हाँ, क्या करेंगे योगी जी? हाँ, योगी जी अब हल्ला बोल के रहेंगे, अखिलेश को वोट दे देंगे, सवर्ण। अरे महाराज क्या बात करते हैं? उस भाजपा से नाराज होगी यूपी की भी जनता, देश की जनता। तो अरे इस बार कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी जीतेंगे, फिर आ रहे हैं योगी जी। हाँ, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्या देख के बोल रहे हैं योगी जी? क्या देख? योगी जी सुशासन, काम, बुलडोजर। हम लोगों को बुलडोजर का मजा बहुत आनंद आता है भाई साहब। देख ले क्या मजा आता है, कैसे मजा आता है? भैया हमारी जो सरकारी ज़मीनें अवैध कब्जा थी, अतीक मुख्तार फलाने धमाके, जो सपा के सरकार में ज़मीनें कब्जा थी, वो आज छूट रही है ना, मुक्त हो गई। तो हमारे लिए हॉस्पिटल बनेगा, हमारे लिए कॉलेज बनेगा, हमारे लिए बढ़िया चीज़ बनेगा। ज़मीन चाहिए ना। हाँ, तो बाबा जी ज़मीन खाली करा रहे हैं, चाहे वो किसी का धार्मिक स्थल हो। और सुशासन तो पूछना ही नहीं है, 12 बजे रात को आप निकल जाइए। है कोई माई का लाल कि आपको इस तरह से कोई चींटी की तरह से छू भी दे? तो मतलब योगी जी वापसी कर रहे हैं फिर से? दबा के फिर आएंगे।